दोस्तों, कल आरबीआई की तरफ से एक नया आदेश आया था कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं और उसके साथ एक ये अफवाह भी उड़ रही है कि आगे आगे समय पर जाकर ये 500 रुपये के नोट भी बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास घर में 500 रुपये के नोट या 500 रुपये की कोई गड्डी रखी हुई है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये खबर पूरी एंड तक देखनी होगी। 500 रुपये के नोटों के बारे में आपको बात करें उससे पहले मैं आपको 2000 के नोटों की जो नया कानून आया है उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आप बैंक में जाकर कितने राशि जमा करा सकते हैं। क्या सितंबर के बाद ये इन नोटों की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? क्या आगे सितंबर के बाद क्या ये नोट चलेंगे? और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपका बैंक में खाता नहीं है तो क्या आप उस बैंक में जाकर अपने नोट ये चेंज करवा सकते हैं? या अपना नया खाता खुलवा कर उसमें आप कितने रुपये जमा करवा सकते हैं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यह नोटबंदी जो की गई है 2016 की नोटबंदी की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस नोटबंदी में कुछ नए कायदा और कानून बनाए गए हैं जिनका आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको भारी नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 2000 के नोट 18, 19, 20 के बाद में इनकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। इनको मार्केट से हटाना था गवर्नमेंट ने सारे के सारे 2000 के नोटों को, इसलिए इसकी प्रिंटिंग ही बंद कर दी गई थी। लेकिन ये अभी तक 30 सितंबर तक ये मानवीय है। आप इनको चला सकते हैं बैंकों में जाकर, लेकिन कस्टमर लेने से आपको मना कर सकता है। इसलिए आप बैंकों में जाइए, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाइए बैंकों में, अपने खाते में जितना है डिपॉजिट करवा कर आप आ सकते हैं। हालांकि बैंक इस नोटों को दोबारा पब्लिक को पब्लिश नहीं करेगी, क्योंकि 2000 के नोट अब बैंक जितने भी आ रहे हैं सब अपने अंडर रख रहे हैं और ये आरबीआई में जाकर जमा हो जाएंगे। बैंकों में जमा कराना है तो सीधे जाइए बैंकों में, कोई फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बैंक में जाइए, वहाँ से उनको आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, इसका 20,000 रुपये हैं, उनको बैंक वालों को दे दीजिए और एक्सचेंज कर वो आपको दे देंगे। और जहाँ आपके पास सीधा खाता है तो सीधा खाते में आप इनको लोड भी कर सकते हैं कि अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं। इसके बारे में आरबीआई और मोदी जी ने खुद ये बैंकों को आदेश दिया है कि किसी बंदे को किसी भी तरह की इस बात में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आराम से अपना बैंकों में जाइए, वहाँ पर जाकर अपना जमा करवा कर आ जाइए। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मान लीजिए 30 सितंबर तक इन्होंने लिमिट रखी हुई है 2000 के नोटों की, अगर आपने 30 सितंबर तक आपके पास बाद में भी कुछ पैसे निकल आए जहाँ आपने नहीं जमा करवा पाए किसी कारणवश, तो उसके बाद में क्या होगा? आप इनको व्यापारिक रूप में भी लेन देन कर सकते हैं 30 सितंबर के बाद भी। लेकिन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बैंकों को यही आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक आप अपने जितनी भी करेंसी आपके पास आती है 2000 के नोटों की, उनको आप जमा कर रख लें। 30 सितंबर के बाद आप इनको व्यापारिक रूप पर चला सकते हैं, बैंकों में जमा करा सकते हैं। इस बात की अभी कोई भी पुष्टि नहीं है, ये आरबीआई पर सारा डिपेंड है। इसके बाद में वही आदेश देंगे कि इन नोटों का अब आगे क्या किया जाए 30 सितंबर के बाद। अगर आप आम नागरिक हैं तो आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि 30 सितंबर से पहले जो भी आपके पास 2000 के नोट हैं बैंकों में जाकर जमा करवा दें, जहां उनको जाकर वहां पर एक्सचेंज करवा लें। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या आप वहां पर जाकर बदल सकते हैं नोट? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नॉन होल्डर अकाउंट हैं, पर्सन है, आपका अकाउंट नहीं है, तो एक बार में आप जाकर 20,000 तक, तो आप बैंक में जाकर 20,000 रुपये तक बड़े आराम से वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि 30 सितंबर के बाद क्या ये नोटों का लेन देन जारी रहेगा? देखिए भाई, जो व्यापारी वर्ग हैं वो तो कतराएंगे 2000 के नोट लेने के लिए। लेकिन आरबीआई ने तो ये कहा है कि इसका लेन देन चलता रहेगा। अगर लेन देन चलता रहेगा तो नोटबंदी किस बात की? साफ बात है कि 30 सितंबर तक की ये नोट चलेंगे। लेन देन है जो व्यापारियों से है, जो बैंक में है, आप 30 सितंबर तक अपने काम को निपटा लें। इसके बाद 30 सितंबर तक अगर आप नोट नहीं बदलवाते, आपके पास कुछ पड़े रह जाते हैं, तो क्या यह मान्य हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इस बात की कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि इसके बाद में कि इन नोटों का आगे क्या होगा। इससे पहले तो यही चीज़ है कि आप 30 सितंबर से पहले अपने नोटों का कोई ना कोई हल कर लें, चाहे इनको बैंक में जाकर जमा करवा दें, चाहे इनसे जाकर एक्सचेंज करवा लें। तो अगला सवाल ये आता है कि ये नोटबंदी का फैसला किसने किया? तो ये क्लीन चिट है भाई, ये आरबीआई की तरफ से आया हुआ है ये फैसला, किसी और तरफ से नहीं आया। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और 1000 के, ये दोनों बड़ी करेंसी थी, दोनों एक बार में ही बंद कर दिए गए थे। तो 100 के नोट रह गए थे सिर्फ चलाने के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ 2000 के नोट की नोटबंदी हुई है, 500 रुपये के अभी चल रहे हैं। इसलिए बैंकों में आपको बड़ी बड़ी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं आपको बैंकों में मिलेगी। ये एक तरह की आपको सहूलत है। बड़े नोट वैसे भी तो बंद हो चुके हैं मार्केट में, बैंकों वालों ने तो देने बिल्कुल भी बंद कर दिए थे। कितने सालों से, तकरीबन 3-4 सालों से तो बैंकों में, 3 सालों से लगभग बैंक से किसी भी जाते थे तो आपको 500 के नोट निकाल कर दे देते। 2000 का नोट तो बहुत कम ही आपको बैंक वाले देते थे और मार्केट में भी 2000 का नोट बहुत कम ही देखने को मिलता था। इसलिए बैंकों में अब पहले जैसी लंबी लाइनें लगने की कोई आशंका नहीं है।
अच्छा, क्या ये 2000 के नोट बंद करने का, नोटबंदी करने का क्या सरकार की ये कोई भूल है? नहीं भाई, इससे काला बाज़ार जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। 2000 नोट के नकली डुप्लीकेट नोट बहुत सारे बाज़ार में आ चुके थे, यही सुनने में आया है। और जिसके कारण ये आपको काफ़ी नकली करेंसी होने के कारण सरकार ने ये काला धन ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये नियम अपनाया है, 2000 के नोट बंद कर दिए हैं। इसलिए नोटबंदी इसलिए की है। और हाँ, अब 500 रुपये के नोट को लेकर भी 2 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि शायद 500 के नोट भी आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। 2000 के नोट बंद होने के बाद 500 रुपये का नोट ही सिर्फ इस देश में बड़ी करेंसी के रूप में अब रह गया है। हो सकता है कि इसके बाद में सरकार 1000 रुपये का नोट निकाले इसके बाद, लेकिन अभी इसके बारे में RBI से या किसी भी और तरफ से कोई आदेश नहीं आया। कोई भी इन्होंने इशारा नहीं किया कि इसके बाद में ये नोट निकलेगा 1000 रुपये का। लेकिन आसार लग रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई इसके बाद 1000 रुपये का नोट निकलेगा। ये जो 500 रुपये के नए नोट आए हैं, इनमें गवर्नमेंट ने पहले से ही कोई नई गाइडलाइन पहले से ही लगा दी थी कि जैसे कोई नोट पर कोई रंग लगा होगा या कोई कटा फटा होगा तो ये नोट चलेंगे नहीं। 500 रुपये के नोट 2000 नोट के बंद होने के बाद अब 500 के नोट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 500 के नोट डिमांड बढ़े होने के कारण, क्योंकि ये सबसे देश की बड़ी करेंसी है और इसके तकरीबन 18 चिन्ह बनाए गए हैं, इसके डुप्लीकेट बनने के भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। इसके बैक साइड पर जो है 18 चिन्ह बनाए गए हैं। RBI की होगा वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से आप इनको आपको समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से चिन्ह हैं जो ओरिजिनलिटी की पहचान है। वैसे बाज़ार में अफवाहें उड़ाई जा रही है 500 रुपये का, भाई अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं है। अभी 2000 के नोटों की है। 30 सितंबर तक आप अपना इनको जैसे भी हैं बैंक में अपने डिपॉजिट करवा दें। अगर 500 का नोट कोई भी फटा फूटा या कोई पुराना नोट है आपके पास नहीं चल रहा मार्केट में, वो भी आप जाकर बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर कोई बैंक वाला आपको मना करता है तो आप उसकी शिकायत ऊपर तक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।